वृषभ राशि वालों के लिए साल 2025 के अंतिम 6 महीने कैसे रहने वाले हैं, यानी कि जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का राशिफल इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही बताएंगे कि इन 6 महीनों में कौन से ऐसे रुके हुए कार्य हैं आपके जो बनने जा रहे हैं, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, वही जीवन के किन क्षेत्रों में आपको महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी हैं, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और यदि आपकी वृषभ लग्न या वृषभ राशि है और आपके जीवन में कष्टपूर्ण समय चल रहा है, तो वह कौन सी वस्तु है जिसको अगर आप चुपचाप अपने पास रखते हैं तो निश्चित तौर पर मुश्किल समय से आपको बाहर निकलने का अवसर मिलेगा और भाग्य का सहयोग मिलेगा, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहेगी, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए वृषभ राशि वालों, जब हम जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के राशिफल की बात करते हैं तो 4 जो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जिसमें से यदि देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति जो कि आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे, 9 जुलाई तक अस्त रहेंगे, उसके बाद इनका उदय होगा और मार्गी अवस्था में 18 अक्टूबर तक ये मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद ये कर्क राशि में चले जाएंगे और 4 दिसंबर को पुनः वक्री होकर 4 दिसंबर से लास्ट दिसंबर तक ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव की स्थिति आपके 11th हाउस में बनी रहेगी, हालांकि 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। वही राहु आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे, केतु आपके 4th भाव से गोचर करेंगे। अब आइए जानते हैं कि इन 4 महत्वपूर्ण ग्रहों के प्रभाव के कारण ओवरऑल 6 महीने में आपके लिए किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए 10वें भाव से राहु का गोचर हो रहा है और राहु आपके लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं। अच्छी स्थितियों में 10th हाउस में राहु को माना जाता है, तो आप देखेंगे कि यह समय विशेष तौर पर आपके मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला होगा। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप में एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी, अपने कार्य के प्रति फोकस्ड आप रहेंगे, डेडिकेशन आप दिखाएंगे और मल्टीपल कार्य आपके शुरू होने के योग दिखाई देते हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो लोग सरकारी क्षेत्र से, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जुलाई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक का टाइम बढ़िया है। प्रमोशन मिल सकता है, मान सम्मान बढ़ेगा, ठीक है, सैलरी में वृद्धि होगी, आपको पद धन की प्राप्ति होगी, ये स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि 18 अक्टूबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे और राहु 10th हाउस में रहेंगे, तो आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक का टाइम यात्राओं का रहने वाला है। धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए ये जो 6 महीने का टाइम रहेगा यह बेहद ही शानदार रहेगा। वृषभ राशि के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जुलाई 2025 से लेकर और दिसंबर 2025 तक का टाइम फ्रेम बहुत ही शानदार रहेगा। नई जगह पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप पढ़ाई के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, तो ये 6 महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और साथ ही आप देखें कि जब राहु 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं और शनि की स्थिति 11th हाउस में बनी हुई है, ठीक है, और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियों का प्रभाव है, देखिए बृहस्पति 6 हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह समय कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय दिलाने वाला होगा, ठीक है। साथ ही मान सम्मान आपका बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होगी, नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहने वाला है। और जिन लोगों के जीवन में नौकरी नहीं है उनको अगस्त आते आते खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। स्थितियां बहुत ही शानदार यहाँ पर बनी रहने वाली हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव वो आपके 8वें भाव पर रहने वाली है, तो यह समय आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति देने वाला होगा। साथ ही प्रसन्नता आपको महसूस होगी, करियर में आपको सफलता प्राप्त होगी, अकल्ट, रिसर्च, इन सभी फील्ड से जुड़े जातुओं को लाभ होगा। यदि आप कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, देखिए व्यापारियों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि काम कारोबार में आपके लिए वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। हालांकि जुलाई का जो महीना होगा यह थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है वृषभ राशि वालों, लेकिन अगस्त के महीने से आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। नए कार्य व्यवसाय के लिए आप शुरुआत करना चाहते हैं तो अगस्त से लेकर और अगर देखा जाए तो अक्टूबर 2025 तक का टाइम फ्रेम अच्छा है। उसके बाद 18 अक्टूबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके 7वें भाव को देखेंगे, जहां से आप देखेंगे कि बिजनेस पार्टनरशिप करने का आपको अवसर मिलेगा, कुछ नए ऑफर्स आपको आ सकते हैं, काम कारोबार में अचानक से और तेज गति से आपके लिए वृद्धि होगी। कस्टमर, अगर आप कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं तो कस्टमर्स की लाइन भी आपके सामने लगने वाली है। ऐसी स्थिति अब बनने जा रही है। तो स्थितियाँ
आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इसके साथ ही जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं, अविवाहित हैं, उनके लिए 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक का टाइम विवाह संपन्न होने का योग बनाता है। विवाह का प्रस्ताव आपको मिल सकता है, आपका शादी विवाह तय हो सकता है। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। वही यदि हम देखते हैं केतु की, तो देखिए केतु की स्थिति आपके चतुर्थ भाव में रहेगी, तो निस्संदेह वृषभ राशि वालों थोड़ा सा यहाँ पर आंतरिक तौर पे आपको कष्ट मिल सकता है या स्थान परिवर्तन का योग दिखाई देता है। हालांकि अगर इस समय अवधि के दौरान आप मकान, प्रॉपर्टी, एसेट्स बनाना चाहेंगे तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। प्रॉपर्टी का निश्चित तौर पर योग, शनि जब 11th हाउस से गोचर करते हैं तो ये प्रॉपर्टी का भी योग बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आप ये ध्यान दें, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, और इसके साथ ही जो लोग प्रेम संबंधों में, तो अगर आप यंग एज में हैं, टीन एज में हैं, आप विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्रेम संबंधों के कारण पढ़ाई आपकी ना छूट जाए, पढ़ाई में आप दिक्कत ना हो, मस्ती में डूबे नहीं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अन्यथा प्रेम संबंध भी आपके खराब होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी खराब हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि वैवाहिक जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो समय काफ़ी शानदार आपके लिए बना हुआ है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि 28 जुलाई 2025 तक छोटी मोटी चुनौतियाँ आपके दाम्पत्य जीवन में रहेंगी, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बेहद ही शानदार बना रहने वाला है। जो लोग विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं अथवा विदेश में रहकर ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए राहु के प्रभाव के कारण अच्छा योग बना हुआ है, जिसके कारण आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ में आप देखें कि जो लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं या पिछले लंबे समय से अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड की तैयारी कर रहे थे या कुछ स्किल्स आप सीख रहे थे, यही वह टाइम होगा 6 महीने का जहां पर आपके स्किल्स के द्वारा आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, कुछ बड़ा पद आप प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ रहेगी। कुछ लोगों के जीवन में पिछले समय में जो चीज़ें छिन गई थी या कुछ चीज़ें आपसे दूर हो गई थी, उन चीज़ों के प्राप्त करने का भी पुनः योग बनेगा। इसी के साथ में आप देखेंगे कि जुलाई से लेके और दिसंबर तक का टाइम फ्रेम आपके लिए सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसके साथ में ऐसा कोई कार्य क्षेत्र है जहाँ पे आप सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। कार्य के प्रति डेडिकेशन भी रहेगा। यंग एज में अगर आप हैं तो आप इस समय अवधि के दौरान अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पाएंगे, ये स्थिति आपके लिए बनती नजर आ रही है। हालांकि संतान की स्थितियों की बात करते हैं तो जुलाई का महीना संतान के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन जुलाई के बाद से लेकर और अक्टूबर तक का टाइम संतान को चोट चपेट लगना अथवा संतान के कारण कोई ना कोई संतान को लेकर चिंता, ये स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं। इसके अतिरिक्त अब देखें कि शनि की दृष्टियों का प्रभाव आपके लगन को शनि देख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसके वजह से आपके मान सम्मान अथवा छवि को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचे, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपके लिए ओवर कॉन्फिडेंस होना कहीं ना कहीं से निगेटिव घटनाओं की तरफ इशारा करेगा। साथ ही थोड़ा सा अपने स्वभाव पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान रहने वाली हैं। इसके साथ शनि की दृष्टि का प्रभाव पंचम भाव पर है। ठीक है, शनि 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो आप अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्णय लेते हैं या जो लोग एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रयास अत्यधिक करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि यदि आप मंगल की दशा में चल रहे होंगे, वृषभ लग्न या वृषभ राशि आपकी, या इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो चंद्रमा की दशा में चल रहे होंगे या राहु की दशा चल रही हो या शनि की, इन चार में से किसी एक प्लैनेट की अगर दशा आपकी चल रही है या अंतर दशा भी आए, तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में होंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में वो चीज़ें रिवील हो जाएंगी। इससे पहले कि आप अपने अगर दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जो पास्ट में आपके साथ घटनाएं हुई हैं, अगर आप अपने पार्टनर से शेयर करते हैं और उनसे माफ़ी वगैरह मांगते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपका रिलेशन भी अच्छा रहने वाला है। अन्यथा आप देखेंगे कि आपका जो पास्ट है ना, वो वापस कहीं ना कहीं से आपके जीवन में देखने को मिलेगा, ये चीज़ रहने वाली है। हालांकि ओवरऑल स्थितियों की बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए धन लाभ के लिहाज से बहुत अच्छा समय है। शनि 11th हाउस से गोचर करें, राहु जैसा प्लैनेट 10th हाउस में है, देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद है। देवगुरु 18 अक्टूबर के बाद से लेकर 4 दिसंबर तक आप देखेंगे लाभ भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके लाभ में वृद्धि कराएंगे। वह समय रहेगा जब आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, मकान वाहन का योग बन सकता है। तो बहुत अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए दिखाई दे रही हैं। 2-3 बातें जो हमने कहा था, पहले बड़ी खुशखबरी जान लें, नौकरी
साथ जीवन अच्छा रहेगा, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हो। मल्टीपल काम आपके शुरू हो सकते हैं, काम करके आप अच्छा खासा पैसा भी अर्न करेंगे। बिजनेस व्यापार में तरक्की और सफलता प्राप्त होगी, कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। 18 अक्टूबर के बाद बिजनेस में कुछ पार्टनरशिप का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो धन की स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। विदेश यात्रा होने के योग और धार्मिक यात्रा आप देखेंगे कि जुलाई के बाद धार्मिक यात्रा भी आपकी होती नजर आएगी। निगेटिव क्या होगा? निगेटिव ये होगा कि इस समय अवधि के दौरान अपने स्वभाव पर, व्यवहार पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। दूसरी बात यह रहने वाली है कि आपको किसी भी प्रकार से इलीगल कार्य में नहीं जाना है। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप इस समय अवधि के दौरान लॉटरी के चक्कर में पड़ते हैं या आप जुआ, सट्टा, इन सभी चीज़ों में पड़ते हैं तो भयंकर नुकसान वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को होने जा रहा है। साथ ही अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान बनाए रखें। अब आइए जान लेते हैं कि यदि आपके जीवन में कष्ट चल रहा है, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, वह कौन सी वस्तु है जिसको चुपचाप अपने पास में आपको रखना है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों, आपके राशि के स्वामी जो होते हैं वो शुक्र महाराज होते हैं, यानी शुक्र ग्रह होते हैं। तो शुक्र सफ़ेद रंग को शो करते हैं। तो आपको सोमवार के दिन एक सफ़ेद रुमाल आपको खरीदनी है, ठीक है, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना है और थोड़े से आप सफ़ेद चावल ले लीजिए। ध्यान रखें 5 से 10 मिनट मेहनत करके टूटे हुए चावल ना हो, 50 से 100 दाने आप चावल के ले लीजिए और उसी रुमाल में आप लपेटकर सदैव उसको अपने पॉकेट में रखिए। अगर आप रुमाल में नहीं रखना चाहते तो आप एक सफ़ेद रंग के कागज़ में, है ना, जो कटा फटा ना हो, और उसमें रख करके चावल को और अपने वॉलेट में उसको आप रख सकते हैं। बस इतना उपाय कीजिएगा, आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा और चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। दूसरी बात यह है कि आप सदैव हल्की फ्रेगनेंस का परफ्यूम का इस्तेमाल करें। जब आप परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं से वीनस को बल मिलता है, तो आपके हर कार्य बनते हैं और सुख सुविधा भी